23/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने वाले। देखो बाबा कहते हैं यहाँ के करोड़ों रुपए, अरब रुपए हमारे काम नहीं आने वाले, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च माने जाते हो? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे माने जाते हो? उत्तर, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध मतलब फल भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवादारी ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हो। इसलिए कहते ना, ब्राह्मण देवताय नमः, ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे है। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीवात्मा और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीवात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। ये ब्रह्मा बाबा दलाल है, इनके में सदगुरु हमको मिल गया, जिसकी हम तलाश करते थे, जिसको हम दूध पानी चढ़ाते थे। कहते थे भगवान अगर आप आ जाओ ना तो हम आप पर बलि चढ़ेंगे। कहते थे ना, भक्ति मार्ग में कितना पुकारते थे, परमात्मा को कितना याद करते थे। कहते थे एक बार साक्षात्कार हो जाए तो हम आपकी ही सुनेंगे। हमको आज भी याद है, हम बचपन से जब भक्ति करते थे, इतनी भक्ति की तलब रहती थी। शिव जी की पूजा करना, शिव के मंदिर में जाना, शिव को बेलीपत्र चढ़ाना, 16 सोमवार का उपवास करना, श्रावण महीना पूरा उपवास करना। तो लगता है कि आज भगवान भक्ति का फल देने के लिए आ गया है और स्वयं भगवान मिल गए। इससे बड़ा और क्या चाहिए दुनिया में? पाना था सो पा लिया, बाकी अब कुछ नहीं रहा। जिसको पाने के लिए जन्म जन्मांतर प्यासे रहे वो मिल गया ना, तो और कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को मिलने के लिए लोन का शरीर लेता हूँ, आधार लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार खुद आकर कहते, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो नहीं आता हूँ ना, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुम्हारे से बातें करता हूँ। बाबा कहते यहाँ कोई शिष्य चेले की बात नहीं है, ये तो बाप है और हम उसके बच्चे हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं। सिर्फ समझने की बुद्धि चाहिए। जब बाबा मुरली सुनाते हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई ऑर्डिनरी बात है या नियम से मुरली सुननी है इसलिए सुननी है। बाबा तो रोज वही बातें बताते। बाबा कहते नहीं, तुमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो मन बुद्धि एकाग्र होकर, चात्रक होकर मुरली को धारण करो। देखो बुद्धि, पत्थर बुद्धि कब पारस बुद्धि बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और भगवान की ज्ञान की बातें समझ में आने लगेगी, धारण होने लगेगी। अभी सिर्फ सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सुनना कि भगवान आपको पढ़ाते। निश्चय होना चाहिए, बच्चों को भी निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण है, सबसे सर्वोच्च उत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करती, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा जो अभी पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा तो कोई नहीं करते, ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे, यहाँ चेले चोटी की कोई बात नहीं। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर पुकारते हैं। कोई शिष्य विष्य नहीं बनाते, बच्चे बनाते हैं। बच्चों को ढूंढते हैं, अपना बनाते, एडॉप्ट करते हैं। तुम अभी आत्मा अभिमानी बनते हो। ये भी बाबा ने बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। बाप समझाते हैं ये झूठी कमाई है, सारी मिल्कियत मिट्टी में मिल जाएगी, उन्हों को कुछ हासिल नहीं होगा। तुम तो 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते रहेंगे। यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई।
ये जो मुरली है ना, सिर्फ मुरली नहीं समझना, ये मुरली से तकदीर बनती है। एक आधा घंटा 10 मिनट अपने लिए निकालना है, आत्मा के लिए निकालना है। शरीर निर्वाह तो पूरा दिन करना है, इधर उधर की बातें चलती रहेगी, लेकिन एक आधा घंटा सच्चे दिल से उस परमात्मा के महावाक्य सुनो। बाकी कमाल उसका देखना, लेकिन सुनते टाइम सच्ची दिल होनी चाहिए, क्योंकि वो सच्ची बातें सुनाता है, सचखंड में लेके जाता है। तो हम बच्चों को भी सच्चा होकर बैठना पड़ेगा, इतना ही तो करना है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो, यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हर एक संबंध उससे निभाओ, तो देखो कितना संबंधों में भी सुख मिलेगा। भगवान आया ही है, भगवान कहते हर एक संबंध तुमको दुख देगा, लेकिन वही सब संबंध आप भगवान से जोड़ के देखो। कभी उसको पिता बनाओ, कभी उसको खुदा दोस्त बनाओ, दोस्त होकर सब उसको दिल की बातें बताओ। कभी उसको साजन बनाओ, कभी उसको भाई बनाओ, कभी उसको माता बनाओ, कभी पिता बनाओ। बाबा कहते जो बच्चे संगम युग पर सर्व संबंधों का सुख भगवान से लेते हैं, उन्हें पूरे 84 जन्म वो संबंध सुख देता है। बहुत गहन बात है जो बाबा के महावाक्य है। बड़े ध्यान से और प्यार से आज्ञाकारी होकर सुनो। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद का स्वर्ग का वर्षा ले रहे। दुनिया वाले तो जन्म जन्मांतर उनकी मत पर चले, रावण की असुरी मत पर पतित बनते आए। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते, रावण को जलाते हैं, जलाकर खत्म होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते मनुष्य जलाते रहते हैं, क्योंकि रावण जो 5 विकार रूपी रावण है इंसानों में, आत्मा में, हर एक आत्मा में, वो तो खत्म हुआ ही नहीं, इसलिए हर साल दशहरे पे रावण को जलाते हैं। बाबा कहते ये 5 विकार रूपी रावण तुमको 63 जन्म का तुम्हारा दुश्मन है। भारत का दुश्मन माना हमारा दुश्मन। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य, रावण जलता ही नहीं है, मरता नहीं है। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी है। सुख और दुख का ये खेल है। सत्युग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। बाप आते हैं सुख की दुनिया में लेके जाने के लिए। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते, सब में अगर बाप है तो फिर ब्रदरहुड हो गए। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं, आत्मा भाई भाई हो, तो भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता है। बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते तुमको अभी 84 जन्मों की स्मृति आई है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। क्या मनुष्य, मनुष्य भी शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, स्मृति लब्धा, अक्षर अभी कहाँ का है। इसका मतलब यह नहीं समझाना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता गाई। संस्कृत में कहते हैं ना स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये संस्कृत का श्लोक गीता का है। बाबा कहते मैं गीता जो सुनाता हूँ, मतलब सच्ची गीता जो भगवान सुनाते वो मुरली है। वो तो हिंदी में बताते हैं कि सत्युग की भाषा ही हिंदी है। बाबा कोई संस्कृत में बात नहीं करते, उस भाषा में ही समझाते हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में भगवान ने 5000 साल पहले समझाया था। तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। यह है घर, मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। बहन का, भाई बहन का संबंध तब होता है जब हम प्रजापिता ब्रह्मा मतलब ब्रह्म कुमारी बनते हैं। बाकी आत्मा आत्मा के संबंध से तो भाई भाई हो गए। बाप भी ब्रह्मांड का मालिक बनाता है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं, बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम सतयुग की स्थापना करने के निमित्त बनते हो। बाप सदैव सुख ही देते हैं, ऐसे नहीं सुख दुख बाप देते हैं। यह लॉ नहीं है, बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। दुख ही अगर भगवान देगा तो दुनिया वाले उसको क्यों याद करेंगे। भगवान कहते मैं तो सुख का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, कल्याणकारी हूँ। मैं तुम बच्चों का कल्याण कैसे कर सकता हूँ। दुख रावण देता है,
सुख भगवान देता है। लॉ ही नहीं है कि भगवान भी दुख दे। अरे भगवान भी दुख देने लगे, श्राप देने लगे, लड़ाइयां करने लगे, तो फिर उसको भगवान थोड़ी कहेंगे, वो तो हमारे जैसा हो गया, तो हम उसको क्यों याद करें। देखो ये दुनिया में जो कहानियां बैठ बना दी है ना कि भगवान लड़ाई करते हैं, या भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कहते हैं, या परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कहते हैं, ये सब बातें झूठी हैं। सच तो एक सिर्फ बाबा कहते हैं। बाप स्वयं बताते हैं, मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए, देवता बनाने के लिए। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकार में जाते हैं, सतयुग में दोनों निर्विकारी रहते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में सब कायदे मुआफिक चलता है, प्रकृति भी ऑर्डर से चलती है। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देना। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते, सुखधाम का मालिक बनाते हैं, सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है, कोई कुछ भी कहे शांत में हर्षित मुख रहना है, योग में रहकर मुस्कुराते रहना। ये तुम्हारे योग बल से वो शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से घृणा नहीं करनी है। बाप कहते मुझे थोड़ी किसी से घृणा है, जानते सब पति थे, ये ड्रामा बना हुआ है, जानता हूँ इनकी चलन ही ऐसी है। खान पान कितना मलेच्छ का है, जो आता है वो खाते हैं। लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है। जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे, 21 जन्मों के लिए आयु बढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं हम योग बल से तुम हेल्थी वेल्दी बनते हो। हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ हेल्थ वेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं कह सकते। वेल्थ अच्छी है, पैसा बहुत है, लेकिन शरीर अच्छा नहीं है। शरीर अच्छा है लेकिन पैसा नहीं है। बाबा कहते वहां तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी तो बहुत जरूरी है ना। हेल्थ भी है वेल्थ भी है लेकिन खुशी ही नहीं है तो क्या फायदा। सतयुग में तो सब खुशी खुश होगा। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी तरह से मुझे याद करना पड़े। अच्छा शिव बाबा को याद करो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा यह मनन चिंतन में भी नहीं था कि आप आकर हमको पढ़ाएंगे। बाबा को बोलना है बाबा हमको तो सपने में भी नहीं था कि आप स्वयं आकर हमको पढ़ाओगे। निराकार परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा हम जान गए हैं, ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते अंदर ही अंदर करनी है। बाप को याद नहीं करेंगे, पढ़ाई में मस्त नहीं रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना। शरीर निर्वाह तो भले काम करो, बाकी फालतू ख्यालों में टाइम वेस्ट नहीं गवाना। तुम्हारा सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। बाप कहते हैं मन मना भव, बस यही टाइम फायदे वाला है, बाकी सब टाइम वेस्ट है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। अक्षर ही एक है, मनमना भवो। आधा कल्प मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए। सॉरी। बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं पाएंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। बाबा कहते यह स्कूल ही ऐसा है। मूल बात है याद की, याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाएगी, इसमें ही सारी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना, सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना। दूसरा पॉइंट, फालतू ख्यालों में टाइम वेस्ट नहीं करना, बाप की अंदर से महिमा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भवो। श्रेष्ठ मत प्रमाण, भगवान की मत श्रेष्ठ मत है, वो हर कर्म योगी, मतलब कर्म में भी परमात्मा से योग करना है। तो बाबा कहते कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वो कर्म करते कर्म बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर
कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी तरफ खींच नहीं सकता। सदा मालिक होकर कर्म करते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। स्लोगन, अनुभव की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। देखो बाबा ने कल वरदान में बताया था ना कि बुराई को भी अच्छाई में देखो, पाठ पढ़ लो कि ये बात से हमको ये पाठ मिला। तो बाबा क्या कहते हैं, ये अनुभव होता है ना, तो ये अनुभव की भी एक अथॉरिटी है। हमको ये अनुभव मिला है कि ये करने से ऐसा ऐसा होता है। तो बाबा कहते फिर अनुभव होता जाएगा तो फिर कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो हर बात जो आती है अनुभव करवाने के लिए आती है, तो फिर हम धोखा नहीं खाएंगे। ओम शक्ति, ओम शांति।